बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूना नखुरंद गोश दारंद गोयंद उम्मीद बेह के खुर्दा। दून का माना होता है कमीना आदमी और दूना ये उसी की जमा है, कमीने लोग। नखुरंद नहीं खाते हैं, गोश दारंद और कान रखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है, शेख सादी फरमाते हैं कि कमीने लोग खाते नहीं हैं, जमा करते हैं। गोश दारंद और कान रखते हैं, यानी लोगों की तरफ कान रखते हैं कि लोग उनके जमा किए हुए माल की तारीफ करें और उन्हें अच्छा लगे। गोयंद ये कमीने लोग कहते हैं उम्मीद बेह के खुर्दा, जमा करके माल जमा करके उम्मीद रखना ये बेहतर है इससे कि खुर्दा के खा लिया जाए, यानी खाने से बेहतर है जमा करके उसकी उम्मीद रखना। रोजे बीनी बकामे दुश्मन, जर मांदा व खाकसार मुर्दा। रोजे किसी दिन बीनी तू देखेगा, बकामे दुश्मन दुश्मन का अंजाम। काम का माना अंजाम। एक दिन तू दुश्मन का अंजाम देखेगा। दुश्मन से मुराद वही कमीने लोग। जर मांदा व खाकसार मुर्दा, कि उनका ये जर मालो दौलत मांदा रह जाएगी, व खाकसार मुर्दा और वो कमीना खाकसार जो है घटिया मुर्दा वो मर जाएगा। तू एक दिन देखेगा दुश्मन का अंजाम कि दौलत रखी रह जाएगी और वो खाकसार कमीना मर जाएगा। शेख सादी ने यह दर्स दिया कि माल को जमा रख के कोई फायदा नहीं है। हिकमत का माना होता है दानाई, समझदारी। फरमाते हैं हर के बरजेर दस्ता नबक शायद, बजोरे जबरदस्ता गिरफ्तार आयद। फरमाते कि हर के जो शख्स बर जेर दस्ता, बर का माना पर, जेर दस्ता, जेर का माना नीचे, जेर दस्ता का माना होता है कमजोर लोग। जेर दस्त यानी नीचे हाथ वाले, यानी कमजोर लोग। अब वो नीचे हाथ कोई लोग भी माना मुराद नहीं होगा, कमजोर लोग। और जबरदस्ता जब बोलते हैं तो उससे मुराद होता है ताकतवर और जालिम लोग। फरमाते हैं हर के बरजेर दस्ता न बख्शायद, बख्शायद फेल मुजारे बख्शीदन से, न बख्शायद नहीं बख्शता है यानी रहम नहीं खाता। हर के बरजेर दस्ता न बख्शायद, जो कमजोरों पर रहम नहीं खाता है, बजोरे जबरदस्ता गिरफ्तार आयद, तो वो जालिमों के जुल्म में गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार आ जाता है यानी गिरफ्तार हो जाता है। मसनवी, दो शेर वाले नज्म। फरमाते न हर बाजू के दरवे कुव्वत हस्त, बमर्दी आजिज़ा रा बशिकनत दस्त, ज़ईफ़ा रा मकुन बर दिल गुजंदे, के दरमानी बजोरे जोर मंदे। नहर के बाजू के दरवे कुव्वत अस्त, नहर के नहीं नहर नहीं बाजू के, हर का माना हर वो शख्स, नहर हर उस शख्स को नहीं चाहिए, बाजू हर बाजू जिसके पास बाजू हो, बाजू का मतलब ताकतवर, जिसके पास बाजू हो, के दरवे कुव्वत अस्त, के जिसके अंदर कुव्वत है। क्या नहीं चाहिए? बमर्दी, कि अपनी जवा मर्दी और अपनी बहादुरी और ताकत से आजिज़ा रा बशिकनत दस्त,
बशिकनत दस्त, आजिजा कमजोरों को बशिकनत तोड़ दे दस्त हाथ। क्या मतलब? शेख सादी फरमाते हैं, न हर बाजू के दरवे कुव्वत است, वो बाजू जिसके अंदर कुव्वत व ताकत है, यानी ताकतवर बाजू को नहीं चाहिए बमर्दी के अपनी जवा मर्दी और अपनी ताकत के जरिए से आजिजा रा बशिकनत दस्त, आजिज और कमजोर लोगों को के हाथ को तोड़ दे। तो किसी ताकतवर बाजू को यह नहीं चाहिए कि अपनी मजबूती की वजह से वो आजिजों के हाथ को तोड़ दे। ज़ईफा रा मकुन बर दिल गुजंदे के दरमानी बजोरे जोर मंदे। ज़ईफा कमजोर लोग, रा को मकुन मत कर, बर दिल दिल पर, गुजंदे तकलीफ दे। शेख सादी फरमाते हैं, ज़ईफों को उनके दिल को तकलीफ मत पहुंचा। ज़ईफा रा मकुन बर दिल गुजंदे के दो जो दिल शिकस्ता लोग हैं उनके दिल पर, उन कमजोर लोगों के दिल पर तू तकलीफ मत पहुंचा। के दरमानी बजोरे जोर मंदे, जोर मंदे ताकतवर, जोर का माना जुल्म, दरमानी रह जाएगा तू पड़ा हुआ या गिरफ्तार हो जाएगा। शेख सादी फरमाते, ज़ईफा रा मकुन बर दिल गुजंदे, कमजोरों को उनके दिल पर तकलीफ मत पहुंचा। कि दरमानी बजोरे जोरमंदे, कि तू भी किसी जोरमंद और ताकतवर के जुल्म में फंस कर रह जाएगा। हिकायत, दरवेशे ब मुनाजात दरमी गुफ्त, या रब बरबदा रहमत कुन। दरवेशे एक दुर्वेश, एक फकीर, ब मुनाजात दुआओं में, मुनाजात में, दरमी गुफ्त कह रहा था, या रब ऐ मेरे रब, बरबदा बुरों पर, रहमत कुन रहमत कर, के बर नेका खुद रहमत कर दई, कि तूने नेकों पर खुद रहमत की है। कि मर ईशारा नेक आफरी दई, कि इन लोगों को तूने नेक पैदा किया है। यानी एक दुर्वेश अपने मुनाजात में कह रहा था, दुआओं में कह रहा था, अल्लाह तू बुरों पर रहमत फरमा दे, क्योंकि तूने खुद ही अच्छे लोगों पर रहमत फरमा दी है। अब अच्छे लोगों पर रहमत क्या फरमाई है? फरमाते हैं कि मर ईशारा नेक आफरी दई, कि इन लोगों को तूने खासकर नेक पैदा किया है। तो जब उनको नेक पैदा किया, यही तेरी उनके ऊपर रहमत है। तो ये बुरे लोग जो कि नेक नहीं है, इन पर भी तू रहमत फरमा दे, यानी इनको भी नेक बना दे। हिकमत, समझदारी की बात। आकिल चू खिलाफे दरमया आयद, खिलाफे दरमया आयद बजोहद बचू सुलह बीनत लंगर बनहद। आकिल का माना अक्लमंद, चू खिलाफ जब, चू का माना जब, खिलाफ का माना इख्तिलाफ, दरमिया आयत दरमियान बीच में, आयत आता है। जब अक्लमंद किसी इख्तिलाफ के बीच में आता है, यानी जब ऐसे लोगों के बीच में आता है जिनमें इख्तिलाफ हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, जब अक्लमंद इख्तिलाफ के बीच में आता है, बजहद तो वो कोशिश करता है। किसकी कोशिश करता है? निकलने की, यानी वहां से निकल लेता है। वह चू सुलह बीनत, और जब वो सुलह देखता है कि आपस में लोग मोहब्बत और मुरब्बत से रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, यही है सुलह। चू सुलह बीनत, जब सुलह देखता है, लंगर बनहद, लंगर का माना लंगर डाल देना, यानी इसका लंगर बदअंदाज होना बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? लंगर डाल देना है, रुक जाना, ठहर जाना। लंगर बनहद तो वो ठहर जाता है, रुक जाता है वही। कि आजा सलामत बरकिनार अस्त, के उस जगह पर सलामती
के किनारे पर है वो। बर किनार अस्त, बरकिनार का मतलब सलामती वाला है या सलामती से हमकिनार है। कि आजा सलामत बरकिनार अस्त, क्योंकि उस जगह पर जहां पर सलामती और सुलह होती है वहां पर सलामती और अमन सुकून फराहम होता है। व ईजा हलावत दरमिया। अच्छा, बरकिनार का माना यहां पर दूर का है। आजा सलामत बरकिनार, शेख सादी उसकी वजह बता रहे हैं कि जब लोगों के दरमियान इख्तलाफ देखता है तो वहां से चला जाता है, और लोगों के दरमियान सुलह देखता है तो वहां पर खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, लंगर बनहत लंगर डाल देता है, रुक जाता है। वजह बता रहे हैं आजा सलामत बरकिनार अस्त, उस जगह पर यानी जहां पर झगड़ा हो रहा है वहां पर सलामती बरकिनार है यानी दूर है। वह ईजा हलावत दरमियान, और जहां पर सुलह है यहां पर सबके बीच में हलावत और शीरीनी है, मोहब्बत है। हलावत का माना शीरीनी, हिकमत। मुकामिर रा सह शश मी बायद व लेकिन सह यक बरमी आयद। मुकामिर का माना होता है जुआबाज। मुकामिर रा सह शश, सह शश एक एक खेल की चाल होती है। तो सह का माना 3, शश का माना 6, 6 तियां 18, यानी 18 जो है वहां पर एक चाल होती है जीतने की, और 3 की जो चाल होती है वो हारने की होती है। तो शेख सादी उसी को फरमाते मुकामिर राज सहशश मिबायद, जुआबाज को जीतने के लिए सहशश चाहिए, यानी सहशश चाल चाहिए, यानी 18 वाली चाल चाहिए। वह लेकिन सहयक बरमी आयत, लेकिन सहयक यानी 3 वाली जो चाल है बरमी आयत वो बाहर ले आती है, यानी वो उस बरमी आयत का मतलब यहां पर वो हार जाता है। सह चाल पर तीसरी चाल सहयक चाल पर बरमी आयत वो हार जाता है, यानी जीतने के लिए उसको 18 यानी सहशश वाली यानी 18 वाली चाल चाहिए, और हारने के लिए सहयक से यानी तीसरी चाल से वो हार जाता है, बरमी आयत बाहर निकल जाता है। बैत 1000 बार चरागाह खुशतर अज मैदान व लेक अस्प नदारत बदस्ते खेश इना। 1000 बार, 1000 मर्तबा चरागाह, चरागाह का मतलब जहां पर जानवर चरते हो, खुशतर बेहतर, अज मैदान मैदान से, व लेक ये लेकिन का मुखफ़फ़ है, लेकिन अस्प नदारत, अस्प का माना घोड़ा, नदारत नहीं रखता है, बदस्ते खेश अपने हाथ में, इना का माना बागडोर। शेख सादी इस शेर से ये बता रहे हैं कि देखिए घोड़ा होता है, अगर वो मैदान में उसको दौड़ाया जाए तो दौड़ाने से ज्यादा उसे पसंदीदा क्या होता है, चरागाह में उसको चराया जाए। तो चरागाह घोड़े के लिए मैदान कारजार के बनिस्बत 1000 दर्जा बेहतर होती है। अब जब 1000 दर्जा चरागाह बेहतर होती है तो कौन सा घोड़ा ऐसा है कि जो चरागाह में नहीं जाना चाहे। लेकिन कहते हैं कि घोड़े की जो बागडोर होती है वो खुद उसके अपने हाथ में नहीं होती है कि वो जिधर चाहे चला जाए, बल्कि वो मजबूर होता है, इसलिए अपने दिल की जो उसको पसंदीदा है वहां पर वो नहीं जा पाता है। कहने का मकसद ये है कि कभी कभी आदमी मजबूरी में अपनी दिल की चीजें दिल की चीजों को हासिल नहीं कर पाता और दिल की चीजों तक नहीं पहुंच पाता है, अगरचे उसका दिल चाहता हो उसको, ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। फरमाते 1000 बार चरागाह खुशतरज मैदान, चरागाह मैदान से 1000 मर्तबा 1000 गुना बेहतर है। वह लेकिन अस्प नदारत बदस्ते खेश इना, लेकिन घोड़ा अपने हाथ में बागडोर नहीं रखता है। हिकायत अव्वल कसे के आलम बरजामा कर्द व अंगुश्तरी दर दस्ते चेप जमशेद बूद। अव्वल कसे पहला शख्स के बर अलम बर जामा कर्द के अलम का माना पहचान, मुराद है यहां पर नक्शो निगार, बरजामा कपड़े पर, कर्द किया,
व अंगुश्त्री, अंगुश्त्री का माना अंगूठी, दरदस्त हाथ में, चुप का माना होता है बायां, दस्ते चुप बायां हाथ। जमशेद बूद, ये जमशेद एक बादशाह का नाम है। शेख सादी फरमाते हैं कि सबसे पहले कपड़ों पर नक्शो निगार करने वाला शख्स, सबसे पहला वो शख्स जिसने कपड़ों पर नक्शो निगार किया, अव्वल कसे के अलम बर जामा कर्द, सबसे पहला वो शख्स जिसने कपड़े पर नक्शो निगार किया। वह अंगुश्तरी दर दस्ते चुप जमशेद बूद, और अंगूठी को अपने बाएं हाथ में सबसे पहले जिसने पहना जमशेद बूद, वो बादशाह जमशेद था। यानी सबसे पहले कपड़ों पर नक्शो निगार करना जिसने किया और अंगूठी को बाएं हाथ में पहना, वो कौन था? जमशेद बूद, वो जमशेद था। गुफ्तंदश चिरा जीनत बचुप दादी, के फजीलत रास्त रास्त गुफ्त रास्त जीनत रास्ती तमामस्त। गुफ्तंदश लोगों ने जमशेद से कहा, चिरा जीनत, जीनत का माना खूबी फजीलत, चिरा क्यों कर जीनत बचुप दादी, तू बाएं हाथ को जीनत और फजीलत देता है। यानी तू बाएं हाथ में अंगूठी पहनकर बाएं हाथ को सीधे हाथ पर तू फजीलत क्यों देता है? कि फजीलत रा अस्त, फजीलत रास्त रा अस्त, रास्त का माना सीधा हाथ और रा को अस्त है, कि फजीलत रास्त रा अस्त, के फजीलत तो सीधे हाथ को है। गुफ्त, तो उसने जवाब में कहा, रास्त रा जीनते रास्ती तमामस्त, सीधे हाथ को तो सीधे हाथ होना ही फजीलत के लिए काफी है। जीनत का माना यहां फजीलत, रास्ती सीधे हाथ होना, तमाम काफी, अस्त है, सीधे हाथ को तो सीधे हाथ होने ही की फजीलत काफी है। फरीदून गुफ्त नक्काशाने चीन रा, के पैरामूने खरगाहश बदोजनद। फरीदून एक बादशाह का एक का नाम है। फरीदून गुफ्त, फरीदून ने कहा, किससे कहा? नक्काशाने चीन रा, नक्शो निगार करने, चीन के नक्शो निगार करने वाले को फरीदून ने कहा, क्या कहा? कि पैरामूने खरगाहश बदोजंद। पैरामून का माना होता है हवारी लोग होते ना, जो इर्द गिर्द अतराफ मान लो, किनारे, हर चार जानिब के जो किनारे होते हैं किसी भी चीज के, वो अतराफ कहलाते हैं। पैरामून का माना वही अतराफ। खरगाह का माना होता है खेमा, और शीन उसमें लग गई उसके माना में। बदोजनत यानी दोष करते हैं, यानी किसी चीज को बना दे। अब माना होगा, फरीदून गुफ्त नक्काशाने चीन रा, फरीदून ने चीन के नक्काशों से कहा, क्या कहा? कि पैरामूने खरगाहश बदोजनद, के खेमा के चारों तरफ, उसके खेमा के चारों तरफ नक्शो निगार कर दो। बदोजनत नक्शो निगार कर दो। बदारा नेकदार ऐ मर्दे होशियार, कि नेका खुद बुजुर्ग व नेक रोजंद। बदारा बुरों को, नेकदार अच्छा जान, अच्छा रख, बुरे लोगों को अजीज और प्यारा और अच्छा रख, ऐ मर्दे होशियार, ऐ समझदार आदमी।
ऐ समझदार आदमी बुरों को अच्छा रख, प्यारा रख, कि नेका खुद बुजुर्ग व नेक रोजंद। नेक रू जन्नत, बल्कि जन्नत जंद नहीं है, जन्नत है, कि नेका खुद बुजुर्ग व नेक रू जन्नत, कि नेक लोग तो खुद ही बुजुर्ग और खुद ही नेक हैं। नेक रू है, नेक रू का मतलब अच्छे चेहरे वाले, कि नेक लोग तो खुद ही बुजुर्ग और अच्छे और नेक हैं। हिकायत, बुजुर्गे रा पुरसीदंद के चंदी फजीलत के दस्ते रास्ते रास्ते खातम दर अंगुश्ते चिप चिरामी कुनंद। बुजुर्गे रा पुरसीदंद, एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा। बुजुर्गे रा पुरसीदंद, एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा। क्या पूछा? कि चंदी फजीलत, कि इतनी फजीलत के दस्ते रास्त के सीधे हाथ को रास्त है खातम दर अंगुश्ते चुप। तो खातम का माना अंगूठी, अंगूठी दर अंगुश्ते चुप बाएं हाथ में चिरामी कुनंद, क्यों लोग करते हैं, यानी क्यों पहनते हैं। यानी एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि दाहिने हाथ को इतनी फजीलत है तो अंगूठी बाएं हाथ में लोग क्यों पहनते हैं। गुफ्त, तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, कहा, न दानी, तू नहीं जानता कि अहले फजीलत हमेशा महरूम बाशंद, कि फजीलत वाले लोग तो, फजीलत वाले तो हमेशा महरूम बाशंद, महरूम रहते हैं। शेर, आके हज आफरीद व रोजी सख्त, या फजीलत हमीद अहद या बख्त। शेख सादी फरमाते हैं, वो जात आंखें, वो जात हज आफरीद, जिसने किस्मत को पैदा किया। हज का माना किस्मत है, और हिस्सा भी हो सकता है, हज का माना हिस्सा भी होता है। वह रोजी, और रोजी को पैदा किया। वह सख्त, और नाराजगी को भी पैदा किया है। सख्त का माना नाराजगी। आके हज आफरीद व रोजी सख्त, वो जात जिसने रोजी और किस्मत और नसीबा सब पैदा किया। या फजीलत हमीद अहद या बख्त, या तो वो फजीलत दे देता है, या बख्त या नसीबा दे देता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जिसने हमारी किस्मतें पैदा की और फजीलतें पैदा की, रोजी पैदा की, तो उसके वो या तो हमें फजीलत देता है, यानी इल्म और शरफ से नवाजता है, तो हमारे पास दौलत नहीं होती है, या ये है कि किस्मत से आज नवाजता है तो हमारे पास दौलत भी हो जाती है। तो वही कहते हैं, आके हज आफरीद व रोजी सख्त, वो ज़ात जिसने इन किस्मत को पैदा किया और रोजी वगैरह तमाम चीज़ों को पैदा किया। या फजीलत हमीद अहद या बख्त, या तो वो हमें, या तो वो फजीलत देता है या नसीबा। हिकमत, नसीहत पादशाह मुसल्लम कसे रा अस्त, के बीमे सर नदारत या उम्मीद सर। मुसल्लम का माना दुरुस्त, सही। नसीहत पादशाह, बादशाहों को नसीहत करना। मुसल्लम कसे रास्त, उस आदमी को दुरुस्त है, अच्छा है, यानी बादशाह को नसीहत करना उस आदमी के लिए अच्छा है कि बीमे सर नदारत, कि वो अपने सर में खौफ ना रखे, या उम्मीद ज़र, या मालो दौलत की उम्मीद। यानी जो शख्स मालो दौलत का लालच ना रखता हो और अपने दिलो दिमाग में खौफ ना रखता हो, ऐसे लोगों का बादशाहों को नसीहत करना अच्छा है। मुवहिद चे दर पाए रेजी जरश, चे शमशीर हिंदी नहीं बरसरश, उम्मीदो हिरासश नबाशद जकस, बरी अस्त बुनियादे तौहीद बस। शेख सादी फरमाते हैं, मुवहिद तौहीद करने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला,
चे दरपाए रेजी, क्या है उसके लिए, दरपाए उसके पैर में, रेजी छिड़क दे, जरश उसका सोना। चे शमशीर हिंदी नहीं, क्या हिंदुस्तानी तेज तलवार तू रख दे, बरसरश उसके सर पर। क्या मतलब, ये तो लोग भी माना हुआ। शेख सादी फरमाते हैं एक अल्लाह को मानने वाला आदमी, उसके लिए चाहो उसके पैरों पर तुम मालो दौलत और जर को निछावर कर दो, या उसके सर पर हिंदुस्तानी तेज तलवार रख दो, दोनों से उसको कोई मतलब नहीं होता है, दोनों उसके लिए बराबर है। यानी ना ही वो मालो दौलत की तरफ तवज्जो करता है कि उसके पैरों पर अगर मालो दौलत डाल दो तब भी उसके लिए बराबर, कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है ये। ऐसे ही अगर उसके सर पर काटने के लिए हिंदुस्तानी तलवार भी रख दोगे तब भी उसकी उसे कोई परवाह नहीं होगी। फरमाते मुवहिद चे दर पाए रेसी जरश, मुवहिद के लिए और अल्लाह को एक मानने वाले के लिए बराबर है कि चाहे आप उसके पैर में रेजी जरश उसके सोने को निछावर कर दें। चे शमशीर हिंदी नहीं बरसरश, और यह भी बराबर है कि उसके सर पर हिंदुस्तानी तेज तलवार रख दे। उम्मीदो हिरासश नबाशद जकस, उसे किसी आदमी से न उम्मीद होती है और ना ही किसी आदमी से हिरास होता है, यानी खौफ होता है। उसे किसी आदमी से ना उम्मीद होती है ना कोई खौफ होता है। बरी अस्त बुनियाद तौहीद बस, इसी पर है तौहीद की बुनियाद और बस। ठीक है, इसी पर है तौहीद की बुनियाद और बस। हिकमत शाह अज बहरे दफ़े सितमगाराना, सितमगारा अस्त व शहना बराए खूंखारा। शाह का माना बादशाह, अजबहरे दफ़े सितमगारा, सितमगार जुल्म करने वाला, सितमगाराना सितमगारान बहुत सारे लोग जुल्म करने वाले, जमा है। बादशाह जालिमों के जुल्म करने वालों के जुल्म को दफा करने के लिए है। शाह अज बहरे दफ़े सितमगारा अस्त, बादशाह सितमगारों के जुल्म को दफा करने के लिए है। वह शहना बराए खूंखारा, शहना का माना यहां पर कोतवाल, और कोतवाल खूंखार यानी कातिल, खूंखार यानी कातिलों के लिए है और कोतवाल कातिलों के लिए है। वह काजी मसलहत जू तर्रारा, और काजी जो कि मसलहत तलाश करने वाला, मसलहत जू मसलहत तलाश करने वाला, और मसलहत तलाश करने वाला काजी तर्रारा किसके लिए है, तर्रारों के लिए है। तर्रार की जमा तर्रारा, तर्रार के लिए है। तर्रार का मतलब जेब कतरों के लिए, यानी चोरों के लिए। और काजी जो फैसला करने वाला होता है, मसलहत को जानने वाला होता है, मसलहत को तलाश करने वाला होता है तर्रारा, तो वो तर्रार यानी जेब कतरों के लिए होता है। हरगिज दो खस्म बहक राजी न रवंद पेश काजी, कभी भी दो झगड़ने वाले लोग, दो खस्म आपस में झगड़ने वाले, दोनों आपस में झगड़ने वाले एक दूसरे के खस्म कहलाते हैं। हरगिज दो खस्म, हरगिज दो आपस में झगड़ने वाले लोग, बहक हक किसी हक पर राजी न रवंद, एक हक पर राजी नहीं रहते हैं पेश काजी, काजी के सामने। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद यह है कि अगर काजी के पास दो लोग आपस में झगड़ने वाले अगर पहुंचे तो किसी एक सच पर वो दोनों बाकी नहीं रहते, क्योंकि अगर किसी एक सच पर दोनों राजी अगर हो जाए, किसी हक पर दोनों राजी हो जाए, तो उनमें झगड़ा ही क्यों होता। झगड़ा हुआ है इसका मतलब दोनों एक हक पर राजी नहीं हुए। फरमाते हरगिज दो खस्म बहक राजी न रवंद, हरगिज दो आपस में झगड़ने वाले
हक पर राजी नहीं होते हैं पेश काजी काजी के सामने। ठीक है।